बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के जो आंसर की है उसमें एक बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए दिल्ली में जो आंदोलन की तैयारी है, अभ्यर्थियों ने कमर कस ली है। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 69,000 चयनित वर्सेस अचयनित मैटर को लेकर के मामला मानी सुप्रीम कोर्ट में है। इसको लेकर के जो बड़ी अपडेट आई 69,000 में, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सिपाही भर्ती परीक्षा में 25 सवालों के उत्तर गलत निकल गए। अब आप देख लीजिए कितनी बड़ी लापरवाही सामने आई है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा की सभी 10 पालियों के प्रश्न पत्रों की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर 9 नवंबर तक इसे देख सकती हैं। 11 से 19 सितंबर के बीच अभ्यर्थियों की ओर से भेजी गई 70 आपत्तियां सही पाई गई और इनमें से पता चला है कि 25 प्रश्नों के उत्तर विकल्प ही गलत थे। इन प्रश्नों के निरस्त कर दिया गया है। बोर्ड ने तय किया है कि निरस्त प्रश्नों के लिए अंकों का आवंटन हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार होगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब एक सही तरीके से पेपर नहीं बना सकता आयोग, तो आखिरकार ये परीक्षाएं क्यों आयोजित करता है। अब आप जानते हैं कि ये मैटर कोर्ट जाएगा और लंबा खींचेगी भर्ती प्रोसेस। एक ही पाली के 25-25 प्रश्न गलत करना कितनी बड़ी लापरवाही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में जारी होगा कट ऑफ। यूपी पुलिस में 60,244 सिपाहियों की भर्ती के लिए इसी साल 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 10 पालियों में लिखित परीक्षा हुई थी। इसका कट ऑफ नवंबर के तीसरे सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा। चयन के अगले प्रक्रम के लिए अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। इससे पहले की परीक्षा पिछले साल 18 व 19 फरवरी को हुई थी, तब इसका पर्चा लीक कर दिया गया था। इस वजह से भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। 25 प्रश्न निरस्त प्रश्नों पर अंक हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार दिए जाएंगे। 29 प्रश्नों में से एक से सही विकल्प थे, 1 अंक मिलेगा। जिनमें से एक से अधिक प्रश्न ऐसे थे जिनमें 2 विकल्प सही थे 29 प्रश्नों में, उनमें तो सभी को नंबर दिया जाएगा। लेकिन 25 जो प्रश्न हैं उनको निरस्त किया गया है। तो आप देख सकते हैं सिपाही भर्ती प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। 25-25 सवालों के उत्तर जो है वो गलत निकल रहे हैं। कितनी बड़ी लापरवाही उजागर हो रही है और इससे कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का होगा। अगर मामला लंबा खिंचता है, माननीय कोर्ट की शरण पर जाता है, तो जो भर्ती प्रक्रिया है डिले हो सकती है, काफ़ी लंबा खिंच सकता है, वक्त लग जाता है जब कोर्ट कचहरी में घूमता है मैटर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो अब दिल्ली कूच करेंगे। आने वाली 10 नवंबर को दिल्ली में एक विशाल सम्मेलन होने जा रहा है, जहां पर प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती हो या जूनियर की हो, सभी की वहां पर बात रखी जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर 1,42,000 पद खाली हैं, ऐसा केंद्र सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्रालय ने डाटा दिया था। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार रोजगार के नाम पर पूरी तरीके से विफल है और बेसिक विभाग में पिछले 6 साल से कोई भर्ती नहीं की। इन सब को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं, युवा मंच के जो संयोजक हैं राजेश सचान जी, उन्होंने अब पूरा मन बना लिया है कि हम दिल्ली कूच करेंगे और अपनी बात दिल्ली पर रखेंगे। तो आने वाली 10 नवंबर को दिल्ली पर यह मैटर काफ़ी तेजी के साथ लंबित भर्तियों के साथ पेपर लीक का जो मुद्दा है, इन सबको वहां पर उठाया जाएगा। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट 69,000 से जुड़ी है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने इको गार्डन में मनाई दिवाली। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने कहा न्याय मिलने तक जारी रहेगा संघर्ष। 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को इको गार्डन धरना स्थल पर रंगोली बना करके और कैंडल जला करके दिवाली मनाई है। यह अभ्यर्थी पिछले 4 वर्ष से धरना स्थल पर दीपावली और होली जैसे प्रमुख पर्व मनाते आ रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। इसका नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने बताया है कि लोग पिछले 4 वर्षों से इसी इको गार्डन में होली, दिवाली, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति आदि पर्व मनाते आ रहे हैं। ऐसा सिर्फ सरकार की नाकामी की वजह से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को करना पड़ रहा है। अमरेंद्र पटेल ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग में अभ्यर्थी हर न्यायिक स्तर से जीत मिलने के बाद भी खाना बदोश की जिंदगी जी रहे हैं। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से लेकर के हाईकोर्ट डबल बेंच तक ने न्याय देते हुए सरकार को सुझाव दिया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हुई विसंगति का सुधार करते हुए नई सूची बनाकर के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दें। लेकिन सरकार हठ धार्मिकता पर अड़ी हुई है। डियर आप जानते हैं निश्चित तौर पर इनकी बात सही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में सिंगल बेंच ने, डबल बेंच ने आदेश रखा है कि जो सूची है 69,000 शिक्षक भर्ती की, इसको रिविजिट किया जाए, जांच की जाए, जो गड़बड़ियां की गई हैं उनको सही किया जाए और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं इन किया जाए, अंदर किया जाए। लेकिन अब यहाँ पर हुआ क्या है
सरकार ने हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश का पालन करने की बात की थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया है, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर एक बात ये कही थी कि हम शिक्षक भर्ती की पूरी सूची को रिविजिट करेंगे और जो लोग बाहर होंगे अनारक्षित के सामान्य कैंडिडेट, उनको भी हम समायोजन के माध्यम से अंदर करेंगे और इसके लिए हम परामर्श माननीय सुप्रीम कोर्ट से ले सकती हैं। लेकिन हुआ ये कि जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, सामान्य वर्ग की, जो इस 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित हैं, उन्होंने मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी एक सुनवाई हो चुकी है, आप जानते हैं, और इसी आने वाली 15 या 14 नवंबर के इर्द गिर्द इसकी फिर से सुनवाई होने जा रही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट से जो डायरेक्शन प्राप्त होगा, उसी के आलोक में कहीं ना कहीं सरकार अब अपना जो कदम है वो उठाएगी। निश्चित तौर पर आप ये मान लीजिए कि जो 6800 के कैंडिडेट हैं, इनको नियुक्ति पत्र आज नहीं तो कल निश्चित तौर पर मिलेगा, क्योंकि जो गड़बड़ियां हैं सरकार ने स्वीकारी है कि हमसे गलती हुई है और इसका खुलासा भी हो चुका है। लेकिन अब चूंकि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि जो जिस तरीके से भर्ती प्रक्रिया लगभग 4 साल से चल रही है, वो उसी तरीके से चलती रहे, इस पर छेड़छाड़ ना की जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह अपील की है और सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अगर 6800 के कैंडिडेट यहाँ पर इन होंगे तो जनरल के जो कैंडिडेट हटेंगे अनारक्षित वर्ग के, उनको हम कैबिनेट से विशेष प्रस्ताव ला करके उनको भी अंदर करेंगे। लेकिन अब कैबिनेट से विशेष प्रस्ताव ला करके उनको अंदर करने के लिए जो डीएलएड किए लगभग लाखों बच्चे बैठे हैं प्रतिवर्ष, आप जानते हैं 2 लाख से ज़्यादा डीएलएड उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जो फ्रेश कैंडिडेट हैं वो भी मामले को चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में एक भी अतिरिक्त पद न जोड़ने का आदेश खुद माननीय कोर्ट ने दिया है। फिलहाल पूरी भर्ती प्रक्रिया उलझी पड़ी है और भी विवाद है। 69,000 में 1 अंक वाले अचयनित अभ्यर्थी भी लगातार परेशान है, 2 से 2,500 उनकी भी संख्याएं हैं और कहीं ना कहीं इस पर जो बीएड के कैंडिडेट सेलेक्ट हैं उनको भी 1 वर्ष के भीतर 6 माह का ब्रिज कोर्स कराना था, लेकिन आज तक ऐसी संस्था का निर्माण भी नहीं हुआ और उनको कहीं ना कहीं उनकी एलिजिबिलिटी भी यहाँ पर अब चैलेंज की जा रही है। आप जानते हैं रामचरण मौर्य वाले केस का भी जिक्र खोला जा रहा है। कई सारे जो विवाद हैं एक साथ हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में खोले जाएंगे और उसके बाद ही जो स्थिति है वो स्पष्ट हो पाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना होगा आने वाली 14 से 15 नवंबर का, जैसे ही इसको डेट लगेगी और सुनवाइयाँ होंगी, जो कुछ भी निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा, हम आपको पल पल की अपडेट चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। ये था आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।